We'll study about tense now. Tense is time. As you can see, it has got three types: past tense, present tense, and future tense. Further, it is divided into present perfect tense, past perfect tense, present perfect continuous, past perfect continuous. You have to remember, before solving tense, you'll have to remember all the three forms of the verb, because it comes very handy, and it comes especially when you are solving the present perfect tense or past perfect tense. It comes very handy. You'll have to take care of it. There are a few verbs whose past tense comes with ed, but there are few verbs whose past tense doesn't come with ed. Those are irregular verbs, and that it's where the trick is. Like know, knew, known, fly, flow, flew. All this fly, flew, flown, all these things will come as irregular verbs. So you have to take care of the three forms of the verb. Present perfect, present tense or simple present we also call present indefinite, जिसके होने का कोई समय नहीं है, वो रोज होता है. जैसे आप खाते हैं, बोलते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, सोते हैं, all these things. I, you, we, they का प्योर फॉर्म he, she, it नाउन के साथ s. प्रेजेंट कंटिन्यूअस, बात करते समय वो काम चल रहा है. जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हैं, आप सुन रहे हैं. एन एक्शन विच इज गोइंग ऑन. आपको जो ध्यान रखना है वो ये है, आई के साथ एम वर्ब प्लस आईएनजी, यू वी दे के साथ आर वर्ब प्लस आईएनजी, ही शी इट नाउन के साथ इज वर्ब प्लस आईएनजी, आई के साथ एम, यू वी दे के साथ आर, ही शी इट के साथ इज, और सब के साथ वर्ब प्लस आईएनजी. प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. Let's talk of present perfect tense. 12:20 को आपका रिसेस होता है, 12 बजे आपको भूख लगता है, आप अपने फ्रेंड से पूछते हैं आप मेरे लिए क्या लेके आए हो आज टिफिन में. आपका फ्रेंड बोलता है कि मैं आज पराठे लाया. रिमेंबर, पराठा बनने का काम सुबह हो चुका है, लेकिन खाने का काम कंप्लीट नहीं हुआ है. ऐसे एक्सप्रेशन जिसमें काम खत्म नहीं हुआ है, उसका जिक्र हो रहा हो, विल कम अंडर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. ये बोला हूं, खाया हूं, देखे हैं, गया है, लाया हूं. ये कैसे बनेगा? आई, वी, यू, दे के साथ हैव वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म. इसलिए मैंने आपको बोला था कि वर्ब के तीनों फॉर्म अच्छे से याद रखिएगा. ही, शी, इट नाउन के साथ हैज, ये याद रखिएगा. आई, वी, यू के साथ हैव, ही, शी, इट के साथ हैज, और वर्ब का थर्ड फॉर्म. ये एक एग्जांपल्स है, आप इसको स्लाइड में आराम से देख लेंगे. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, एक ऐसा काम जो शुरू से चला आ रहा है, पहले भी चल रहा था, अभी भी चल रहा, कब तक चलेगा ये पता नहीं. जैसे किसी जगह पे रहना, आप जिस जगह पे रह रहे हैं, आपके फादर भी उस जगह पे रह रहे हैं, हो सकता है कई लोगों के घर में उनके ग्रैंडफादर भी बहुत जब उस समय से रह रहे होंगे. तो मैं यहाँ 25 साल से रह रहा हूँ, या 40 साल से रह रहा हूँ, या रहते आ रहा हूँ, या काम किए जा रहा हूँ. ऐसे सेंटेंसेस विल कम अंडर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. ये कैसे बनेंगे? आई, वी, यू, दे के साथ हैव प्लस बीन प्लस आईएनजी, और ही, शी, इट के साथ हैज प्लस बीन प्लस सिंस या फॉर प्लस आईएनजी. सिंस और फॉर का ध्यान रखिएगा. पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम. पीरियड ऑफ टाइम 20 साल, 15 साल, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, ये सारे पीरियड ऑफ टाइम में आएंगे. दिस विल कम विल बी फॉर. पॉइंट ऑफ टाइम 6 बजे से 5 बजे से, 1947 से, 1950 से, सन 2000 से, ऐसे सारे चीजें आप सिंस से डिफाइन करेंगे. Let's talk of simple past, which is also called as past indefinite. जो काम पूरी तरह खत्म हो गए, मैं गया, मैं बोला, मैं देखा, किया, all these things. प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जब काम खत्म हो चुका है, उस समय चल रहा था जब आप बता रहे थे. मैं दौड़ रहा था, मैं जा रहा था, मैं देख रहा था. ये कैसे बनेगा? आप इतना ध्यान रखेंगे, आई के साथ वाज लगेगा, यू, वी, दे के साथ वर लगेगा, और ही, शी, इट नाउन के साथ वाज लगेगा. ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी है. ये एक इंपॉर्टेंट चीज है. यूजुअली लोग कंफ्यूज होते हैं पास्ट, सिंपल पास्ट और पास्ट परफेक्ट में. गया था, बोला था, किया था, और गया, बोला, किया में अंतर है. गया था, बोला था, किया था में काम खत्म हो चुका है. जो भी काम पहले शुरू हुआ था, काम करते वक्त वो काम खत्म हो गया है, जिसका एक स्पेसिफिक टाइम है जो अभी अभी खत्म हुआ है. आई हैड गॉन, मैं वहां गया था. ये चीज याद रखिएगा. ही, शी, इट नाउन सारे के साथ हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा.
ये दोनों पास्ट टेंस इनफैक्ट दोनों इजी है, हैड इसमें भी आएगा। ये पूरा चार्ट आप ध्यान से देखेंगे। इंडेफिनिट टेंस अगर है और डू डज से है तो आई डू नॉट, ही डज नॉट, आई डू नॉट, ऑल दिस थिंग्स, मैं जा रहा हूं, आई एम गोइंग, मैं करता हूं, आई डू, ऐसे करके बनेगा सिंपल प्रेजेंट टेंस। कंटिन्यूअस में मैं कर रहा हूं, आई डू, ही डज, ही के साथ डज लगेगा, आई के साथ आई, वी, यू, दे के साथ डू लगेगा, ही, शी, इट और नाउन के साथ डज लगेगा। Okay, remember this chart, and in examination how it will come, you know, in examination they will ask you, they'll give you a sentence along with a verb in the bracket. You have to read the sentence, and according to that sentence you'll have to choose the correct form of the verb in the sentence. Let's say I dash play in the ground 15 years back. I had played आएगा क्योंकि 15 साल पहले खेला था। ये सेंटेंस पूरी तरह पास्ट परफेक्ट में बनेगा, इसलिए हैड लगाना आपको सेंटेंस बनेगा। ओके, रेस्ट वी विल डू व्हेन वी मीट इन द क्लास। स्टे इन होम, स्टे सेफ। थैंक यू वेरी मच।